नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध मंदिर गया कोट का है। 16 श्राद्ध में पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रद्धालु यहां पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन आज के दिन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धालु दर्शन कर दूध चढ़ाते हैं। लेकिन उज्जैन में आज के दिन एक ऐतिहासिक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। दूध चढ़ाने और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन लगभग 1 किलोमीटर से अधिक दिखाई दी। पुलिस सुरक्षा में जुटी हुई है। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए तैनात है। आज के दिन श्रद्धालु गया कोट के मंदिर में दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसके लिए क्या कहानी है, आइए सुनते हैं मंदिर के पंडित से। पंडित जी बताइए, आज गया कोट के मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दूध चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास दूध क्यों चढ़ाते हैं लोग? अंकपात गया कोठा, फल्गु तीर्थ, जटेश्वर महादेव, विष्णु चरण, सप्तऋषि, गयाधर, गजाधर। प्रमुख रूप से धार्मिक सनातन धर्म की परंपरा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यास द्वय वचनानि, अर्थात 18 पुराण जो हैं उनमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण जब सांदीपनि आश्रम में अध्ययन करने के लिए आए थे, उनका अध्ययन जब संपूर्ण हो गया, अध्ययन पूर्ण होने के बाद में सांदीपनि ऋषि के सामने भगवान कृष्ण, सुदामा जी, बलराम जी खड़े हुए और खड़े होकर के उनसे कहा कि गुरु आपको दक्षिणा में क्या दिया जाए। तब सांदीपनि ने कहा कि प्रभु मैं तो पहचान लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वहाँ पर जो धर्म के रूप में माँ अरुंधति थी, माँ अरुंधति ने कहा कि मेरे 7 बच्चे थे, उनमें से गयासुर नाम का राक्षस खा चुका है और 7वें को ले जाके पाताल में छुपा हुआ है, मुझे 7 बच्चे ला करके दीजिए। तब भगवान कहते हैं, सांदीपनि कहते हैं कि प्रभु माँ मैं 7वें बच्चों को ला के दे सकता हूँ, बाकी जो 6 बच्चे काल के गाल में जा चुके हैं, भगवान शिव के शरण में जाते हैं, उनका मोक्ष मैं नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान पाताल लोग जाते हैं, वहाँ गयासुर का हनन करके 7वां बच्चा माँ को ला के देते हैं। तब सांदीपनि ऋषि कहते हैं कि प्रभु मेरे बच्चों का मोक्ष का यहाँ पर स्थान बनाइए। तो बिहार अपन जाते हैं, वहाँ पे गया जी बहती है, वो गया जी में फल्गु नदी बहती है। उस फल्गु नदी को इस ऋषि तलाई में प्रकट किया, प्रकट करके उनका चटसात तर्पण पिंड दान करवाया और उनका मोक्ष कराया। मोक्ष होने के बाद में पुनः सांदीपनि ने कहा कि प्रभु मेरा तो कर दिया, आने वाले जो कलयुग में नर नारी रहेंगे उनका क्या साक्ष्य रहेगा। तो आज जो है चतुर्दशी है, क्योंकि शस्त्रोहत अर्थात जो शस्त्र से मरे हुए व्यक्ति रहते हैं उनके लिए चतुर्दशी के दिन यहाँ पर दूध जल अर्पण किया जाता है। और यह हजारों की संख्या में जो जनता है, इनका कल्याण करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना 16 चरण अंदर दिए हुए, जो एक तिथि का एक चरण है। आज 14वें चरण की पूजन है, लेकिन हम लोग किस्मत वाले हैं कि 16 चरण की पूजा एक साथ कर लेते हैं। क्योंकि राथांतर कल्प में सर्कचक्र एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण के 5 बच्चे मर गए थे। उसके प्रायश्चित में मृग चर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीरधनवा शिकार खेलने के लिए आए, राजा ने उन्हें हरिण समझ करके मार डाला। राजा ब्रह्म हत्या से कालाधारी और जटाधारी हो गया। आगे चल करके भालव मुनि की कपिला गाय को मार डाला। राजा थक गया, तब एक वट वृक्ष के नीचे सोया था, कुछ व्याघ्र जानवर उसे मारने लगे। तब राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर के उन्होंने सारे जानवरों को मार डाला। राजा जब जगा, उसने देखा कि मेरे आसपास हजारों की संख्या में जानवर मरे हुए पड़े हुए हैं। तब वो वामदेव मुनि के पास गया, वामदेव को बताया कि गुरु महाराज इस तरह की घटना हुई। तो वामदेव ने कहा कि तुम अवंतिका क्षेत्र में महाकाल बन जाओ, वहाँ पर 28वें क्रम पर जटेश्वर महादेव है और गयाधर गजाधर विष्णु भगवान के चरण सप्तऋषि है। और हमारे हाल में रोजगार में, व्यापार व्यवसाय, धन दौलत, घर परिवार में आनंद की प्राप्ति होती है और धर्म की जय जयकार होती है। हरिओम नमः शिवाय। पंडित सुमन सर।